फिर सबसे पहले विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, यानी इसका पूरा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ डेवलप, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम पहले बता देते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज डेवलपमेंट। सेकंड स्टेजेस पढ़ेंगे, स्टेजेस क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड, थर्ड में पढ़ेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। फोर्थ, फोर्थ में पढ़ेंगे डेवलपमेंट का ग्रोथ और मैच्योरिटी से क्या संबंध है। ग्रोथ और मैच्योरेशन, ग्रोथ से इसका क्या संबंध है, ग्रोथ और मैच्योरेशन और डेवलपमेंट के बीच क्या संबंध है। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। वो एक लाइफ में एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, एक सीमित समय के लिए होता है जिसे हम माप सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम संबंध पढ़ेंगे। ग्रोथ, फिर 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 पढ़ेंगे इसका संबंध क्या है। रो रोल क्या होता है टीचर का डेवलपमेंट में, क्या होता है बच्चे के विकास में, टीचर्स का क्या रोल होता है। टीचर्स क्या कर सकते हैं जो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो टीचर को बच्चे को किस तरह हैंडल करना चाहिए जिससे उसका डेवलपमेंट अच्छा हो। तो रोल पढ़ेंगे हम कि टीचर का क्या रोल है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इतना कॉन्सेप्ट में हमको डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट में इतना हमको पढ़ना है। विकास क्या है, विकास के स्टेजेस क्या है, विकास के प्रकार क्या है, ग्रोथ से उसका क्या संबंध है, और टीचर का रोल्स क्या है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हो, नहीं तो क्लास के बाद तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगी। ठीक है, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो। इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। अब फर्स्ट फर्स्ट पढ़ लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है। विकास क्या है, ठीक है।
तो विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हमेशा चलने वाली है, जो कभी भी रुकती नहीं है। जो माँ के इसको आदमी ये सच में कि जो माँ के गर्भ से शुरू होके कब्र तक जाती है। ये जब तक माँ की जब जब बच्चे माँ के पेट में रहता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है और जब तक इंसान इस दुनिया में रहता है उसके मृत्यु के बाद ही डेवलपमेंट रुकता है। किसी न किसी रूप में डेवलपमेंट होता रहता है। किसी ना किसी रूप बच्चे से लेके बड़े जब इंसान मैच्योर भी हो जाता है तब भी उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। एक डेवलपमेंट एक क्रम में होता है। ये नहीं कि डेवलपमेंट कभी बहुत बहुत ज्यादा हो गया, कभी बहुत कम हो गया। एक उसका एक क्रम है, एक क्रम में विकास होता है। ठीक है, सीक्वेंस चेंज जिसको कहते हैं, सीक्वेंस चेंज। विकास एक क्रम होता है जो निरंतर चलने प्रवृत्ति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास को हम परिवर्तन के रूप में भी जानते हैं। मनुष्य के किसी भी मनुष्य के बालक के शारीरिक से लेके मानसिक विकास में, फिजिकल डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में, सब चीज में डेवलप होता रहता है। तो विकास है कि एक मनुष्य के शरीर में एक परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चेंजेस होती है। विकास एक इस रूप में ज्यादा क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव भी होता है। कभी कभी हम इसको माप भी सकते हैं, लेकिन हमेशा विकास को कभी हमेशा माप नहीं सकते हैं। लेकिन कभी ये मापा भी जा सकता है। ये क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है। हेलो। अब विकास के कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, इसके हम पढ़ लेते हैं। तो विकास व्यक्ति को एक प्रगतिशील बनाता है। बचपन में जिस व्यक्ति का विकास जितना अच्छा होगा, बड़ा होकर वो विकास उसके आने वाले लाइफ पर असर डालता है। जैसे कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी माँ जितना अच्छा डाइट लेती है उस हिसाब से उसका वजन होता है। जब बाद में वो दुनिया में आता है तो हेल्दी बच्चा ग्रोथ के रूप में आता है। तो वो विकास का पोषण से, इन्वायरमेंट से बहुत संबंध, गहरा संबंध है। कि जब तक बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिलेगा, अच्छा डेवलपमेंट नहीं, अच्छा पर्यावरण नहीं मिलेगा, तो बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये एक विकास में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। विकास एक लचीली प्रक्रिया है जो कभी कभी कोई इंसान एक उसका विकास फर्स्ट स्टेज में कम होता है, लेकिन आगे जा करके उसका विकास जब उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है तो वो उसका विकास बाद में तेजी से होने लगता है। तो ये एक लचीला प्रक्रिया है। इसको इसके कैरेक्टर में जानेंगे कि एक लचीला प्रक्रिया ये क्या है। विकास दो व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, दो व्यक्ति में सेम नहीं होता है विकास, अलग होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है सीटेट में। सीटेट में क्वेश्चन पूछ देता है कि दो व्यक्ति का विकास क्या सेम होता है या दो व्यक्ति विकास अलग अलग होता है। तो नहीं, किसी भी दो व्यक्ति का विकास सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग इन्वायरमेंट मिलता है, अलग न्यूट्रिशन मिलता है, अलग उसका हेरिडिटी होता है, यानी आनुवंशिक होता है। तो वो विकास दो व्यक्ति में अलग होता है, ये हमेशा याद रखना है। विकास कभी भी दो व्यक्ति में एक नहीं हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही उम्र का बच्चा होता है, मतलब 2 साल का बच्चा है, तो कोई 2 साल की उम्र में ही अच्छा लैंग्वेज, यानी अच्छा सेंटेंस, मतलब वाक्य बोलना शुरू, शब्द बोलने, ज्यादा शब्द बोलना शुरू कर देता है। कोई बच्चा 2 साल के बाद भी 2-3 वर्ड ही बोल पाता है या बहुत कम बोल पाता है। कोई बच्चा 4 साल की उम्र, 3 साल की उम्र में चलना शुरू कर देता है। कोई बच्चा 2 साल की उम्र से 5 साल की उम्र में चलना शुरू करता है। तो दो व्यक्ति में डेवलपमेंट कभी भी सेम नहीं होता है, इसको हमेशा याद रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग के सीटेट में हमेशा आते रहते हैं। विकास एक क्या है, एक विकास को हम मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी बहुआयामी प्रतिक्रिया है। अर्थात ये कुछ स्थिति से कुछ क्षेत्र में ये तेजी से वृद्धि होता है, किसी क्षेत्र में इसका कम वृद्धि होता है। जैसे कि
जैसे कि हम लोग किसी किसी के हाइट में जबरदस्त, लंबाई में जबरदस्त वृद्धि होती है, किसी के हाइट में कम वृद्धि होती है। कभी कभी एक मतलब कभी बच्चा मतलब 5 साल का होता है तो उसकी हाइट उतनी ग्रोथ नहीं करती, लेकिन जब जब उसकी उम्र 7 साल 8 साल होती है तो उसके हाइट में तेजी से वृद्धि होने लगती है। तो ये क्या है, इसी साथ में ये मल्टी डायमेंशनल होता है। ये कभी कभी तीव्र होता है, कभी कभी धीमी गति से होता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है। विकास एक क्या है, प्रगतिशील और नियमित प्रक्रिया। ये तो मैंने बताया कि नियमित चलती है, रुकती नहीं कभी भी। और प्रोग्रेसिव चेंजेस इसमें होता है। इसमें डेवलपमेंट में विकास, मनुष्य हमेशा प्रोग्रेस करता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अपने से कुछ काम नहीं कर सकते हैं, मतलब माँ पर निर्भर होते हैं, फैमिली पर निर्भर होते हैं पूरी तरीके से। लेकिन जब बच्चे में प्रोग्रेसिव चेंजेस होता है, जब बच्चा बढ़ता है, जब उसके प्रोग्रेस होता है, तो धीरे धीरे वो खुद से पलटने लगता है, फिर बैठने लगता है, फिर चलने लगता है, फिर भाषा बहुत सारी बोलना शुरू कर देता है। तो फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, धीरे धीरे वो प्रोग्रेसिव चेंजेस की ओर जाते हैं। लेकिन उसका डेवलपमेंट हमेशा याद रखना कि प्रोग्रेसिव चेंजेस होता है, उसे हमेशा प्रोग्रेस होता है डेवलपमेंट में। ठीक है। विकास में एक और है, जब विकास में जब मैच्योरिटी की प्रक्रिया शुरू होती है, मैच्योरेशन जब आता है, जब बच्चा मैच्योर होता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जब पैदा हुआ उसके तुरंत से उसके तो हाथ पैर सारे होते हैं, लेकिन वो चलना दौड़ना शुरू कर देता है। बच्चे में धीरे धीरे जब मैच्योरेशन होता है, विकास जब उसका धीरे धीरे बढ़ता है, जब उसके में परिपक्वता आती है, तब वो चलता है, बैठता है, चलता है, लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है। अपनी अपने हर चीज को मतलब दूसरे से सीखने की कोशिश करता है। तो विकास में मैच्योरेशन भी एक विकास भी मैच्योरेशन अंदर के अंदर आता है। ठीक है। जब मैच्योरेशन होता है तो बच्चा बहुत अपने से सारे कुछ समझना शुरू करता है धीरे धीरे। लेकिन विकास में कभी कभी क्षति भी होती है। तब जब जब मनुष्य एडोलेसेंस के बाद यानी किशोरावस्था के बाद जब वृद्धावस्था में पहुंचता है, तब मेच्योरेशन उसका जब, तो उस मेच्योरेशन तो वो मेच्योर काफी होता है, लेकिन उसके कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में, फिजिकल मतलब शारीरिक क्षमता में कुछ कमी देखने को मिलती है, जिसमें बोलते जाता है कि डेवलपमेंट का ह्रास होना, कमी आती है थोड़ा। जैसे कि बुढ़ापे में क्या होता है, मांसपेशी का कमजोर रहना, हड्डियों का कमजोर रहना, आंख की नजर का कमजोर होना। तो मेच्योरेशन में एक उम्र के बाद कमी आनी शुरू हो जाती है, जैसे अडल्टहुड में, वृद्धावस्था में। तो ये सब क्या थे, विकास के अभिलक्षण हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है। विकास क्या है मैंने समझा दिया। इसमें मैंने समझा दिया कि विकास विकास के अभिलक्षण क्या है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया। तीसरा तीसरा पढ़ाएंगे विकास के आयाम, यानी इसको प्रकार भी बोल सकते हैं। विकास के आयाम क्या है, विकास के आयाम। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस दृष्टिकोण में विकास को कई भागों में बांटा है, जिसे हम अगर याद रखना चाहे तो हम इसको स्टेप्स याद कर सकते हैं। इसको शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ आपको, जिसे आप हमेशा याद रख सकते हैं। जैसे कि फिजिकल, पी, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इसका फॉर्मूला है PCSE। इसको आप याद रखिएगा तो बिल्कुल बहुत ही इजी रहेगा। पर विकास के टाइप्स को याद रखने का ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, PCSE। PCSE मतलब फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट में हो गया शारीरिक विकास, शारीरिक।
शारीरिक विकास, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये टाइप्स हैं सारे, नाम या आप बोल सकते हैं। कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हो गया संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास। जिन प्याजे जी ने इसी से रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग के दिया है, जिसको हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वो पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल तो। लेकिन जिन प्याजे जी का यही है कॉग्निटिव विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब बुद्धि का विकास, ये हो गया। फिर सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हो गया इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल यानी संवेगात्मक संवेगात्मक विकास हो गया। संवेगात्मक विकास मतलब संवेग मतलब इमोशन, ये मनुष्य के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। संवेग यानी आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। इमोशन मतलब कि इमोशन में आ जाता है भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, खुशी हो गई, आश्चर्य हो गया, ये सब क्या आता है, इमोशन में आता है। अब मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो मैं ऑपरेट करने जा रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं मैं और मरीज को देख के डर जाऊंगी, रोना चीखना शुरू कर दूंगी। वहां पर मुझे पेशेंस की जरूरत होगी, पेशेंस से मैं मरीज का इलाज करूंगी। अब जैसे मुझे आर्मी में, ठीक है, तो मैं यूथ पे जा रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं मैं बॉर्डर पे जाके गोली की आवाज सुन के रोने चिल्लाने लगूंगी। और इसको इस टाइप में समझ लेते हैं, जैसे हम कहीं शादी पे गए, ठीक है, तो वहां पे ऑलरेडी खुशी का माहौल होता है, तो वहां पे हैप्पी होगी, तो आप अपने इमोशन को, कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति अपने इमोशन को कितना कंट्रोल करता है, या उसका अपने इमोशन पर कितना कंट्रोल है, ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इमोशन को क्या बोलते हैं कि इमोशन किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में रंग भरता है। अगर इमोशन, कोई व्यक्ति इमोशनली बहुत कमजोर है या दूसरे के सामने सिचुएशन के हिसाब से बिहेव नहीं कर पा रहा है, तो वो उसकी जिंदगी बेरंग ही समझी जाएगी, क्योंकि वो उसका समझ कि इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, उसका मेंटल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया है। तो इमोशन एक क्या है, जिंदगी में एक रंग भरती है, जो इंसान को सिचुएशन के हिसाब से खुद को हैंडल करने, अंदर से खुद को आप किस तरह का हैंडल करते हैं, खुशी में खुश होना, गम में गमगीन होना, कहीं पर जाकर के स्ट्रांगली तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना, तो ये सब क्या है, इमोशन डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, ठीक है। ये इतना शॉर्ट फॉर्म है पीसीएसई, ठीक है। ये सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि विकास के कई कितने प्रकार है, या उसका शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, तो आप इसको याद रखने के लिए बेस्ट तरीका है पीसीएसई। फिजिकल, सी फॉर कॉग्निटिव, एस फॉर सोशल, एंड ई फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। ये सारे मैं पीडीएफ बाद में सेंड कर दूंगी, लेकिन अब यहाँ पे तो लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो, मतलब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। अब विकास के आयाम में सबसे पहले क्या था, फिजिकल डेवलपमेंट, इसका हम एक विस्तार से समझ लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास। इसमें क्या होता है शारीरिक विकास में, शारीर जब बच्चा माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है, जब दुनिया में आता है, तो उस समय यानी 0 से 2 इयर्स के अंदर बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है, और वहां पे उसके ग्रोथ को हम देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव कर सकते हैं, वो मतलब मार्क्स होते हैं। वहां पे बच्चा जब
पैदा होता है तो फिर क्या होता है, सिर्फ लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे वो 6 से 7 8 महीने के अंदर पलटना शुरू करता है, फिर 1 साल के बाद बैठना शुरू करता है। तो इस तरीके से उसका हम चेंजेस को देख सकते हैं। उस समय शरीर का बच्चे के बालक के शरीर का बहुत तेजी से विकास होता है, जैसे हाथ पांव का बढ़ना, ग्रोथ करना, बॉडी का ग्रोथ करना, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना। ठीक है, तो इसे हम हाइट हाइट का बढ़ना, वेट के बढ़ना, और इंटरनल इंटरनल भी डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन बच्चे में इंटरनल भी डेवलपमेंट होता है, तभी तो वो बड़ा होता है। फिर धीरे धीरे उसके, पहले बहुत कम खाता पीता है, मतलब दूध बहुत कम पीता है, फिर बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसका रोज बढ़ता है। तो वो इंटरनल डेवलपमेंट उसका होता है, जो हम देख नहीं सकते हैं डेवलपमेंट, लेकिन होता रह जाता है। डेवलपमेंट में शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट में भी दो हिस्सा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक ग्रॉस ग्रॉस और एक हो जाता है फाइन। ग्रॉस क्या आता है, ग्रॉस में हमारी जो बॉडी की होती है, वो बालक की बॉडी की बड़ी मांसपेशी का विकास होता है। जैसे लेग्स, जैसे हैंड्स के मांसपेशी का बढ़ना, लेग्स के मांसपेशी का बढ़ना, ठीक है। और फाइन फाइन में क्या होता है, फाइन डेवलपमेंट में ये उंगलियों का विकास होना, आईज का ग्रोथ होना, ईयर्स का ग्रोथ होना, लिप्स का ग्रोथ होना, ये सब फाइन मतलब छोटी छोटी मसल्स का बढ़ना फाइन डेवलपमेंट है। ग्रॉस डेवलपमेंट बड़ी मसल्स का बढ़ना, ठीक है। तो ग्रॉस डेवलपमेंट जब होता है बच्चे का, तो फिर इसमें क्या आ सकता है, ग्रॉस डेवलपमेंट में इसमें बच्चा क्या करता है, रन, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, सब ये क्या होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका मोटर डेवलपमेंट भी तेजी से बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है, ग्रॉस डेवलपमेंट में बच्चे क्या होता है, दौड़ना, भागना, जंपिंग करना, ये सब ग्रॉस डेवलपमेंट के अंदर आता है। फाइन फाइन मतलब छोटी छोटी, जब बच्चे का फिंगर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, आइज का डेवलपमेंट होता है, तो फाइन डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि बच्चे हाथ के ऊपर, उसका उनका अपने फिंगर के ऊपर, अपने आइज के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि जब बच्चा पेन्स पकड़ना शुरू कर देता है, तो वो लिखना शुरू करता है, तो फाइन डेवलपमेंट है। जब लड़कियां आई लाइनर अपने आईज के ऊपर लगाती है, तो वो उसको हम फाइन डेवलपमेंट के अंदर मानेंगे। छोटी छोटी चीजों का, जैसे हम जब कंप्यूटर पे कीपैड टाइप कर रहे हैं, तो वो फाइन डेवलपमेंट का हिस्सा है, ठीक है। ग्रॉस डेवलपमेंट है बड़े मांसपेशी के द्वारा मतलब वर्क करना। जैसे आप इसको हम इसके अंदर समझ लेते हैं, मोटर डेवलपमेंट भी समझ सकते हैं। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कार्य करने की शक्ति को बढ़ना, कार्य करने की शक्ति का ग्रोथ हो जाना। अब कार्य जो पूरी तरीके से दौड़ने भागने का काम हो रहा है, उछलने कूदने का काम हो रहा है, हार्ड काम, और वो ग्रॉस डेवलपमेंट के अंदर जो छोटी छोटी काम हम अपने उंगलियों से, अपने आईज को सामने देख करके करते हैं, जिस पर हमारा छोटी छोटी मांसपेशी जो हमारी काम करती है, तो उसको हम फाइन डेवलपमेंट के अंदर जानते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, ये फर्स्ट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ लिया। अब दूसरा था हमारा क्या, कॉग्निटिव। दूसरा था हमारा कॉग्निटिव। कॉग्नि यानी संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। जब बच्चा जब शुरू से डेवलपमेंट, जैसे ही बच्चा, तो गर्भ से ही उसका डेवलपमेंट शुरू होता है, जब बाहर में भी आता है, तो फिर उसका क्या होता है, बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। हर उम्र में 2 से 0 से 6 से उम्र में 6 से
2 से 6, 12 के बाद एडोलेसेंस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे तेजी से ग्रोथ कर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर नहीं होगा बच्चे का तो बच्चा अपने उसके सोचने समझने की शक्ति नहीं आ पाएगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसका दो चीज का इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। पहला तो वंशानुगत वंश का और दूसरा पर्यावरण का। किसी बच्चे को अगर गर्भ में ही माँ के गर्भ में ही अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है या फिर माँ बाप के कुछ इंटरनली वंश से ही कुछ चीज बच्चे अपने अंदर ले करके आते हैं तो उसमें बाहर आके चेंजेस नहीं हो पाता। अब कोई बच्चा मतलब माँ के गर्भ से ही अगर बुद्धि उसका मन बुद्धि मतलब उसकी बुद्धि का उतना विकास नहीं हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो दुनिया में आकर भी रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। वो माँ के गर्भ से ही लेके आया, वो उसके वंश से लेकर के आया है। जैसे किसी बच्चे का उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका हाइट वेट नहीं बढ़ रहा है, उसके उसके बोलने की शक्ति नहीं आ रही है, बोल नहीं पा रहा, वो बहुत सारे काम अपने नहीं कर पा रहा, वो तो अपना वो वंश से लेके आता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक पर्यावरण पर्यावरण का भी कॉग्निटिव विकास पर बहुत असर पड़ता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को अच्छा पर्यावरण अगर नहीं मिल रहा तो उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा, तो इसका बहुत असर पड़ता है। इसके अंदर में क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट के अंदर में क्या आ जाता है, बच्चा क्या करता है इसके अंदर, कल्पना करना, कल्पना करना, स्मरण करना, स्मरण मतलब याद करना, विचार करना, विचार करना, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना, बच्चे का जिसका बुद्धि का विकास हो पाएगा वही इतने सारे कामों को कर सकता है। जैसे वो कल्पना कर सकता है, उसका जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी कल्पना करने की शक्ति बढ़ती है, याद करने की शक्ति बढ़ती है, किसी को अपने विचार बताने की शक्ति बढ़ती है, किसी भी उसके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपने बौद्धिक क्षमता से ही किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। जब उसको कोई अपने बारे में या दूसरे के बारे में निर्णय लेना हो तो वो भी बौद्धिक विकास जब नहीं होगा तो वो निर्णय लेने की शक्ति भी उसके अंदर नहीं आएगी। तो बौद्धिक विकास के अंदर इतनी सारे पहलू हैं, ठीक है, इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं। कॉग्निटिव विकास के अंदर एक चीज और हम समझ लेते हैं कि बच्चे के बौद्धिक विकास को टीचर को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्लास में जब कोई बच्चा अगर थोड़ी सी उसकी बुद्धि कम है तो उसके बुद्धि को बढ़ाने के लिए या उसका कुछ हेल्प करने के लिए उस टीचर को उसके लिए कुछ थोड़ा अलग करना पड़ता है। जैसे अगर वो सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठता है तो उसको सबसे आगे वाले बेंच पे बैठाना, ताकि वो, क्योंकि उसकी बुद्धि कम है तो वो हो सकता है आगे से थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करे। तो थोड़ा सा बच्चे को टीचर को बच्चे को समझना बहुत जरूरी है ताकि वो उसका डेवलपमेंट करने में उसको आसानी हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कॉग्निटिव विकास के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं। जैसे कि आप फोर्थ फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, दो ऑप्शन ये रहेगा, दो ऑप्शन कोई और रहेगा, या एक ऑप्शन इसमें से ये रहेगा, तीन ऑप्शन कोई और रहेगा। तो इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर कॉग्निटिव विकास के अंदर क्या क्या पहलू है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं।
इसको अगर आप याद रखो तो 1 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर क्या-क्या करते हैं बच्चे कॉग्निटिव विकास के अंदर क्या-क्या एस्पेक्ट्स है, इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, हेलो, टाइम फिनिश हो गया। क्लास तो लेट से शुरू हुआ था। ठीक है, ठीक है। ठीक से दिखाई दे रहा था ना? 11 बज गया।